आज हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो हम बताएंगे क्लास 9th के बेसिस पर हम ट्रायंगल समझाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। ज्योमेट्री हमेशा कहता है बच्चा लोग क्या बहुत टफ है, नहीं बन रहा है, ये वो कुछ, लेकिन आज देखिए आप ज्योमेट्री में कहीं कुछ नहीं है। ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो समझ में क्लियर आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए क्या होता है। ट्रायंगल हैव अ 3 साइड्स। ट्रायंगल हैव अ 3 साइड्स। इसका ज्योमेट्रिकल फिगर इस टाइप से होता है। ये 3 साइड्स है, देखिए इसमें ये फर्स्ट साइड्स, सेकेंड साइड्स और ये थर्ड साइड्स। ज्योमेट्री हैव ट्रायंगल हैव 3 साइड्स। सेकेंड में ट्रायंगल हैव 3 एंगल। 3 एंगल, ये देखिए फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। ये ज्योमेट्रिक फिगर है किसका? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का ये ज्योमेट्रिकल फिगर है। इसमें 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। इसके अलावा इसमें होता है 3 वर्टिक्स। 3 वर्टिक्स देखिए ये हुआ ए बी सी। हम लोग अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 एंगल है और 3 साइड्स है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल थ्योरम भी आएगा। और इसमें एक और होता है 3 एंगल हो गया। यहाँ पर एक बात है जो हम प्रूव करेंगे आपको, सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल मतलब सम ऑफ 3 एंगल। सम ऑफ एंगल या 3 एंगल इज इक्वल टू 180। इसके तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। पहला पहचान ट्रायंगल का ये हुआ। सेकेंड पहचान देखिए यहाँ क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी ऑफ 2 स्मॉलेस्ट साइड्स, 2 smallest side is always greater than थर्ड साइड्स। देखिए इसका मतलब क्या कहता है, ये कोई भी एक ट्रायंगल है, देख लीजिए इस टाइप से, ए है, बी है और सी है। ये स्मॉलेस्ट साइड्स है और ये उसके बाद है ये ग्रेटेस्ट साइड्स है। इसलिए कहने का मतलब है कि ए बी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी। कभी भी ऐसे भी लिख सकते हो। कोई कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्या? यस, ये प्रॉपर्टीज है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ये रूल है सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स या स्मॉलर 2 साइड्स। ठीक है, एनी 2 साइड्स और स्मॉलर 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। 2 प्रॉपर्टी समझ में आया। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि सम ऑफ एंगल, कितने एंगल है? 3 एंगल है। मतलब यहां समझिए एंगल ए, देखिए एंगल का नोटेशन देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। एंगल इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, यहां से ये स्ट्रेट जाएगा और बीच में इसको इस तरह से लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव तो ज्योमेट्री हो गया, याद करना ज्योमेट्री नहीं है। ये आप याद रखिए कि ऐसा होता ही है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बताया हमने आपको, सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में इसका बेसिस 2 टाइप्स हुआ। सबसे पहले देखिए यहां पर ऑन बेसिस ऑफ देयर साइड्स, और सेकेंड हो जाएगा
बेसिस ऑफ देयर एंगल। एकदम सिंपल समझिए। एंगल में देखिए पहला फर्स्ट ट्रायंगल देखिए अगर इस टाइप का हो, यहां पर क्या होता है, ये ऑल एंगल लेस देन 90 है। यहां क्या है, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। यहां पर ऑल एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री in a triangle, in a triangle if all angles are less than 90 degree called acute angle। acute angle फर्स्ट में हो गया आपका acute angle। triangle का मतलब हो गया this types of triangle have, this type of triangle have all angle less than 90 डिग्री। ऐसा कोई त्रिभुज हो, ऐसा कोई ट्रायंगल हो जिसका तीनों कोण ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। लेकिन ट्रायंगल का रूल होगा सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180। यहां भी होगा, अगर हम इसको 50 मान ले, इसको 60 मान ले, तो ये 70 होगा। समझ में आ गया ना, सम ऑलवेज 180 होगा, लेकिन ऑल एंगल यहां पर लेस देन 90 होगा। सेकेंड पॉइंट इसका है एक्यूट एंगल, सेकेंड है राइट एंगल। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। राइट एंगल में देखिए क्या होता है, ये राइट एंगल है, वन एंगल राइट होना चाहिए। ऐसा बना दो या ऐसा बना दो, कोई भी वन एंगल जो है ना, कोई भी वन एंगल आपका 90 होना चाहिए। इसको एबीसी मान लो, इसको पी क्यू आर मान लो, इसको एस वाई जेड मान लो। ये थ्री ट्रायंगल्स हमने आपको बताया, और ट्रायंगल कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वन एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए। ये एंगल, ये जो सिंबल है ध्यान देना, ये सिंबल 90 का नहीं हुआ, यह एंगल का सिंबल हुआ। और इस प्रकार से अगर हम इस सिंबल को यूज करें, इसको हम लोग 90 का सिंबल, ऐसे अगर लिखा हुआ कहीं भी देखे तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाता है कि ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं राइट एंगल। इसका डिफिनेशन क्या हो गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री। जब किसी भी इफ मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री इन अ ट्रायंगल, देन वी से गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद नेक्स्ट में आपको आ जाएगा एक और, आप यहां पर कह सकते हैं थर्ड में इसका आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज में क्या होगा, वन एंगल लेस देन 180, सॉरी वन एंगल ग्रेटर देन 180। जैसे 120 ले लो, या यहां पर थीटा ले लो, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब यहां लिखेंगे इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वन एंगल, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब तो समझ में आ गया बेसिस ऑफ देयर एंगल। बेसिस ऑफ देयर एंगल के आधार पे हमने कितने बताए, 3। फर्स्ट क्या बताया, एक्यूट, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड क्या बताया, राइट एंगल, एग्जैक्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। थर्ड में क्या बताया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ देयर क्या बोले थे, बेसिस ऑफ देयर एंगल। अब हम साइड पे जा रहे हैं, देखिए बेसिस ऑफ देयर साइड्स पे आप देख सकते हैं। यहां पर फर्स्ट में आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का देखिए, इक्वी मतलब हुआ बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब यहां पर ए बी सी
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहां पर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, या लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। जब तीनों साइड, इसको इस प्रकार से लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, कुछ भी हो, अब ये जरूरी नहीं है ये ग्रेटर ट्रायंगल है, ये भी आपस में बराबर है, ये सिंबल हुआ कि अब इस पी क्यू आर इक्वल हुआ, ठीक है। यहां हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ में आ गया। और एक बात जान लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड इक्वल होगा, इसका एंगल भी इक्वल होगा, और एंगल ऑलवेज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 60 60 60। इफ लेंथ्स आर इक्वल, if lengths are equal in a triangle, then angle also equal, and it is equal to 60 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का, और ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल हो, तो उसमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। समझ में आ गया, ये हो गया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आता है इसके बाद आइसोसेलेस। क्या आता है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, देखो ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन वी से गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गया। जब भी, अब एक बात और जान लो, जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, अब देखो यहां पर, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो ए सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हारा ये हो गया, देखिए इसका अपोजिट एंगल देखिए ये हो गया, ये दोनों एंगल भी सेम होगा। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी का अपोजिट एंगल हो गया ये एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल हो गया बी, तो ये बराबर होगा। ये समझ में आया, ये भी इक्वल होगा। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ एंगल है ये सही लिखे हैं, यदि ऐसा होता ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू सी होता। इसका मतलब हो गया, इफ टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, देन टू एंगल ऑल्सो इक्वल, या इट्स अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। If two sides are equal, then its opposite angle also equal। समझ में आ गया। और जब दो साइड इक्वल हो गया, when two sides are equal, then we say given triangles are isosceles triangle। थर्ड में आपका आ जाएगा, आइसोसेलेस के बाद क्या आएगा, एस्केलेन ट्रायंगल। क्या आएगा, एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, एस्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स डिफरेंट होगा। यहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, यहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तीनों साइड क्या हो जाएगा, तीनों साइड का लेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट होगा, तो तीनों साइड का, सॉरी, तो ऑल एंगल भी, if length of all sides are different, then we say its angle also different। जब लेंथ डिफरेंट होगा तो एंगल भी डिफरेंट होगा। ऐसा अगर हो जाए, जब कोई रिलेशन नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केलेन ट्रायंगल। तो ये आपको समझ में आ गई दो बात। क्या क्या समझ में आया, टाइप्स ऑफ एंगल के आधार पर हमने, और टाइप्स ऑफ साइड्स के आधार पर हमने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, यहां पर आता है मीडियन। अब देखिए यहां पर मीडियन। अब यहां देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब समझिए यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इस पॉइंट को ले लीजिए, ये डी है। डी किसका है, डी को मान लेते हैं
मिड पॉइंट ऑफ BC ज्वाइन AD। अब देखिए AD को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन AD, AD इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, ए ट्रायंगल हैव 3 मीडियन, ए ट्रायंगल हैव 3 मीडियन। देखिए कौन कौन ट्रायंगल मीडियन होगा, ABC, D को मिड पॉइंट मान लो इसका BC का, E को मिड पॉइंट मान लो AC का, और F को मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट का सिंबल हो गया ये और ये, इसका मतलब हुआ कि मिड पॉइंट है। यहाँ ऐसा सिंबल दे दो कि ये E जो है मिड पॉइंट है, यहाँ ऐसा सिंबल दे दो। इसको यहाँ से ज्वाइन करो, इसको यहाँ से ज्वाइन करो, इसको यहाँ से ज्वाइन करो। 3 मीडियन हुआ ना। एक ट्रायंगल है 3 मीडियन। यहाँ पर मीडियन कौन कौन है, यहाँ पर मीडियन हो गया AD, मीडियन हो गया BE, और मीडियन हो गया CF। यहाँ पर मिड पॉइंट कौन कौन हुआ, मिड पॉइंट कौन कौन हुआ, D किसका, BC का, E किसका मिड पॉइंट हुआ, AC का, F किसका मिड पॉइंट हुआ, AB का। अब यहां देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हो गया, और ए ट्रायंगल हैव 3 मीडियन। अब यहां पर एक चीज हम लिखेंगे, मीडियन, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये हमने आपको मीडियन के थ्रू क्या बता दिए, सेंट्रॉइड। एकदम सिंपल है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के वन साइड पे एक मिड पॉइंट लिया। ठीक, मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि डिस्टेंस ऑफ BD इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ DC, राइट। डिस्टेंस ऑफ BD इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ DC, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहां से ज्वाइन किया AD, ज्वाइन तो याद देखो BD ज्वाइन नहीं कर सकते, पहले से ज्वाइन है, और CD पहले से ज्वाइन है, तो ज्वाइन किससे होगा, वर्टेक्स A से। तो AD इज कॉल्ड मीडियन, मीडियन समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि D मिड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट हो गया कि AD ज्वाइन करने के बाद AD इज कॉल्ड मीडियन। अब एक वन ट्रायंगल में कितने मीडियन हो गए, 3। तीनों मीडियन को हमने मिलाया, क्या बना, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या हो गया, सेंट्रॉइड इज अ, सेंट्रॉइड क्या हुआ, सेंट्रॉइड इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। अब सेंट्रॉइड का एक और हो गया, लिखिए दिए यहाँ पर एक लाइन हम और लिख सकते हैं, सेंट्रॉइड इज अ, दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है ना, सेंट्रॉइड इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। इतना समझ में आपको आ गया, एक बातें हम आपको बता दिया, ठीक है, मीडियन समझ में आ गया। अब देखिए मीडियन के बाद हम एल्टीट्यूड बताते हैं, एकदम सिमिलर है। देखिए ये मीडियन था, बस मीडियन को हटा करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, एल्टीट्यूड लिख रहे हैं, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं। अब देखिए मीडियन था पहले, अब क्या है ये, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में होता क्या, हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, ध्यान देना, ये लाइन खींच रहे हैं, और ये लाइन कैसा है, यहां से एक लाइन हमने यहां से खींचा, और इस पर परपेंडिकुलर है। अब D यहीं शिफ्ट करके यहां कर दो, आया समझ में, क्या हुआ, पहले D क्या था, मिड पॉइंट था, अब D मिड पॉइंट नहीं है, अब क्या है D यहां पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, BAD जो है देखिए यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC, D क्या है, मिड पॉइंट नहीं है। अब यहां लिखेंगे ड्रॉ a line AD परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर का सिंबल हुआ, परपेंडिकुलर टू BC। अब देखिए यहां पर परपेंडिकुलर जब BC हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, तब AD इज कॉल्ड, अब AD इज कॉल्ड मीडियन नहीं होगा, क्या होगा, ये AD एल्टीट्यूड हो गया। आ गया समझ में। अब एक ही डायग्राम को देखो तो ध्यान से, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को देखो, A है, B है, C है, D यहां मिड पॉइंट था, तो AD क्या हुआ,
एडी यहाँ पर मीडियन हो गया, और यहां से एक लाइन खींचे जो परपेंडिकुलर है। ये क्या हुआ, ये आया समझ में? एल्टीट्यूड समझ में आ गया, मीडियन समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए ए ट्रायंगल हैव 3 एल्टीट्यूड। कितने एल्टीट्यूड होगा इसके पास? यहां भी 3 होगा। अब इस ट्रायंगल को बिठा के देखिए कौन कौन होगा, सेम सिस्टम होगा। यहां देखिए एक ट्रायंगल बना है ए बी सी, यहां से एक लाइन खींचे परपेंडिकुलर, यहां से भी एक लाइन खींचे परपेंडिकुलर, और यहां से भी एक लाइन खींचे, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखे हैं, ए ट्रायंगल हैव 3 एल्टीट्यूड्स, ये ए डी बी ई और सी एफ, ए डी बी ई सी एफ, ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। ये मिड पॉइंट नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। यहां पर क्या है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, बीई परपेंडिकुलर टू ए सी है, और सी एफ जो है परपेंडिकुलर ए बी है। तो अब यहां क्या हो गया, अब यहां से एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट्स कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। आया समझ में? मीडियन में और ऑर्थोसेंटर में समझ में आया? मीडियन और ऑर्थोसेंटर, मीडियन था मिड पॉइंट को मिलाए थे, और एल्टीट्यूड क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। बाकी सब कुछ देख लीजिए, सेम रूल है। एल्टीट्यूड समझ में आ गया, ए लाइन थ्रू अ वर्टेक्स ए परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड्स एट पॉइंट डी, एडी इज कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। आ गया समझ में? दो बातें समझ में आ गया, मीडियन और एल्टीट्यूड। थर्ड पॉइंटेज देखिए आपको समझाना है। देखिए अब आता है इसके बाद इन सेंटर। क्या आता है, इन सेंटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इन सेंटर। अब देखिए यहां से इसको हटा दीजिए। अब यहां से देखिए, यहां से एक लाइन हम खींच रहे हैं इस प्रकार से, और ये एंगल बाइसेक्टर है। यह एंगल जो है वही ये होना चाहिए। अगर ये मान लो ये 60 है, ये 30 होगा। आया समझ में? अगर ये एंगल अल्फा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये हो गया यहाँ डी, ए डी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। यहां पर क्या आ जाएगा, ए डी इज क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका, इस तरह से हो गया। तो इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर हुआ, एडी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर 1 हुआ, तब ए ट्रायंगल हैव 3 एंगल बाइसेक्टर। थ्री एंगल बाइसेक्टर होगा, एक नहीं होगा। कितना एंगल बाइसेक्टर होगा, 3 होगा। अब यहां देख लो, ये 3 एंगल बाइसेक्टर होगा। यहां देख लो, ये देखिए यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचे, ये और ये इक्वल है। यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचे, ये और यहां है। यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचे, और ये है। ये और ये पॉइंट एक ही पॉइंट पर मैच करता है, बाय ज्योमेट्री प्रूव है। इसको हम लोग बोलते हैं आई, इन सेंटर। इसको सेंटर मान के और एक सर्कल को खींचा जाए, ये ऑल साइडेड को टच करता है। ए ट्रायंगल हैव 3 एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ऑल एंगल बाइसेक्टर, ऑल एंगल बाइसेक्टर मीट एट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड इन सेंटर, कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर कहा जाता है, ठीक है। इन सेंटर कहा, इन सेंटर कहा जाता है। अब यहां से देख लीजिए, इन सेंटर समझ में आ गया, हो गया। अब इन सेंटर के बाद एक आता है सरकम सेंटर। क्या आता है, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर भी देखिए इजी ही है। सरकम सेंटर, अब यहां इस ट्रायंगल को समझ लीजिए। सरकम सेंटर बहुत इजी है। एक ट्रायंगल खींचे, यहां मिड पॉइंट है,
मिड पॉइंट पर एक लाइन खींचे, ये बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। फिर यहां से भी वही काम कीजिए, पहले बाइसेक्ट कर लीजिए, यहां से एक लाइन खींचिए, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यहां से भी एक लाइन खींचिए जो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बोलते हैं ओ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल meet at a fixed point called circumcenter। हम लोगों ने क्या किया, चार बातें पढ़ा। चार बातें क्या क्या पढ़ा, एक बार यहां देख लो, एक बार यहां देख लो। एक ट्रायंगल में हमने क्या बताया, फर्स्ट बताया मीडियन को मैच करो, मीडियन को मैच करा दो। सेकेंड बातें हमने क्या बताया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। थर्ड बातें हमने क्या बताया, एंगल बाइसेक्ट करो। और फोर्थ बातें हमने क्या बताया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो। ये एंगल बाइसेक्टर था ना, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ आई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इसको एच भी कहा जाता है, इसको ओ बोलते हैं, इसको एच कहा जाता है, और इसको जी, ए बी सी। ये हो गया सेंट्रॉइड, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ये हो गया इन सेंटर, ये हो गया सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब है इसको सेंटर मान करके आप इस तरह से एक ट्रायंगल बनाइएगा। यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, इन सर्कल हुआ, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। ये ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास आपको नाइन्थ क्लास का फर्स्ट पीरियड हमने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया। अब हम कुछ थ्योरम बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर बनाएंगे जो कि सेकेंड क्लास में हम बताएंगे। ओके बाय।